हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम एंड फॉर अदर एग्जाम्स। दिस इज पार्ट 9, आई मीन दिस इज क्लास नंबर 9। इससे पहले 8 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, तो अभी तक नहीं देखा तो देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। एंड गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे हम उन करंट अफेयर्स को ही कवर कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था जो हमने करंट अफेयर्स करवाए थे, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं इस क्लास को। सो गाइस इससे पहले हम आगे बढ़े, क्लास नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था इंडिया सुपर कंप्यूटर की जो कंप्लीट लिस्ट है उसके बारे में। क्लास नंबर 9 में जो कि पार्ट 9 था उसमें हमने पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे। करंट अफेयर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सभी क्लासेस को देख लेना, क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 9 तक, ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्लास नंबर जो 9th है वो ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर गलती से बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर आई थिंक हो गया। ये क्लास नंबर 10th है आपकी, पार्ट नंबर 9th नहीं, पार्ट नंबर 10th है आपका। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज भी हमने कवर करी है। पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यूनिट 1, 2, 3, 4 के हैं, इसके ऊपर हमने एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट कवर करी है, और 10 यूनिट्स की 10 वीडियोस हैं 10 यूनिट्स के। तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दे दूंगा, इनको भी आप गो थ्रू कर सकते हो, ताकि आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए। रिवीजन पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एसजीआईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 years, एंड दीज आर माय सम स्मॉल अचीवमेंट्स। गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, साथ ही मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाऊंगा। ओके सो गाइस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अगस्त के मंथ के करंट अफेयर्स, जो कि अगस्त के मंथ में अभी रिसेंटली हुए हैं, और आपका जो एग्जाम है वो सितंबर के मंथ में होने वाला है। तो अभी अगस्त के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पर अभी एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पास हुआ है लोकसभा में। इसके बारे में समझ लेते हैं एक बार, क्या बिल है ये। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 वॉज पुट इन द लोकसभा ऑन 3rd of August 2022 and was passed on 8th of August. It seeks to amend the Energy Conservation Act 2001. It promotes energy efficiency and conservation. क्या बोला जा रहा है कि ये ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसका जो बिल है ये लोकसभा में पास हो चुका है। अब इसके अंदर गाइस जो प्रोविजंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रोविजंस है ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द बिल आर: The bill seeks to regulate the energy consumption by equipment, buildings, appliances and industries. क्या बोला जा रहा है कि जो विधेयक पास किया गया है ये भवनों में, उपकरणों में, उद्योगों में द्वारा ऊर्जा खपत को विनियमित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर हर जगह आपको पता है कि हर जगह एनर्जी का यूज होना है, तो हर जगह जो एनर्जी का यूज होता है उसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि एक सिंगल इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही एनर्जी सप्लाई की जा रही है और दूसरे इंडस्ट्री में एनर्जी जो है वो सप्लाई ही नहीं करी जा रही है, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर इन चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। जैसे होता है ना बैंक में लोन दिया जाता है, तो जब बैंक में आप लोन लेने जाते हो तो ऐसा होता है कि किसी इंडस्ट्री को कुछ ज्यादा ही लोन दिया जा रहा है और दूसरी इंडस्ट्री को लोन ही नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में ये इंडस्ट्री काम नहीं कर पाएगी ना अच्छे से। तो सभी का डेवलपमेंट जरूरी है, ऐसी एनर्जी के साथ भी किया जा रहा है। अंडर इट गवर्नमेंट में आस्क द designated consumers to meet a minimum share of energy consumption from non-fossil sources. अब गाइस नॉन फॉसिल सोर्स क्या होते हैं, आप सभी को पता होगा कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जीवाश्म जो स्रोत होते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल, और गैर जीवाश्म ईंधन का मतलब हो गया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, आपकी थर्मल एनर्जी हो गई। तो यहाँ पर इनसे बोला जा रहा है कि आपको ये भी यूज करने की जरूरत है। It might specify different consumption threshold for non-fossil sources and consumer categories. अब ये गाइस जो कैटेगरीज एक बार इनको समझ लेते हैं, बिकॉज ये कैटेगरीज समझना जरूरी है। अब ये डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स कौन कौन है? इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग स्टील इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो गाइस ये कुछ इंडस्ट्रीज है जिनको किस लिस्ट में डाला गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी है इंक्लूडिंग रेलवेज, रेलवे को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। कमर्शियल बिल्डिंग भी इसके अंदर आ जाएंगी। तो दीज आर दी डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स जिनकी बात की गई है इस बिल में। अब यहाँ पर जो इन बातों को नहीं मानेगा, जो रेगुलेशन बनाए गए इनको नहीं मानेगा, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी कितनी है? 10 लाख रुपए की। So in case designated consumers fail to meet the obligation, the bill provides for a penalty of up to 10 lakh rupees. Bill also empowers the central government to specify a carbon credit rating scheme. देखिए guys, कार्बन जो है कंपनियों को अब फैलाना बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाएगा, बिकॉज अब क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पर क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है उनको यहाँ पर मुहैया कराएगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑथोराइज एजेंसी वुड इशू कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट
टू एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होगा उसको अब ऑब्टेन करना जरूरी होगा, विदाउट सर्टिफिकेट आप काम नहीं कर पाओगे अपना कंटिन्यू, और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो कंपनियां हैं उससे काफी इन चीजों से काफी असर पड़ेगा अपकमिंग डेज में। गाइस, जब हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की, बिकॉज अभी कंप्लीट हो चुके हैं, अब फर्दर जो है इसकी लास्ट डेट जो थी वो हो चुकी है, आई मीन जो लास्ट डे था वो कंप्लीट हो चुका है। हम समझ लेते हैं कि कहाँ हुआ है, कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने, बिकॉज ये भी एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। सो द कॉमनवेल्थ गेम 2022 वर हेल्ड फ्रॉम 28 ऑफ जुलाई से 8 ऑफ अगस्त। ये जो डेट थी अभी 8 अगस्त को ही खत्म हुई है, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 9 ऑफ अगस्त को। इतना ज्यादा मैं आपको रिसेंट अपडेट बता रहा हूँ बिकॉज एग्जाम आपके सितंबर में होने हैं, तो इस वजह से वहां पे काम आ सकते हैं ये। इन विच इंडिया हैज बीन रैंक 4th प्लेस। इंडिया की जो है वो टोटल 4th प्लेस मतलब चौथे नंबर पे रहा है। जितनी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया उस कंट्रीज की लिस्ट में चौथे नंबर पे हम लोग थे, तो काफी अच्छी बात है, हम लोगों की काफी गर्व की बात है कि हम लोग एटलीस्ट 4th रैंक पे तो आ पाए। देन इसके अलावा गाइस, इंडिया बैग ए टोटल ऑफ 61 मेडल। इस बार हमने 61 मेडल जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल हैं, 16 सिल्वर हैं एंड 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। दिस वाज इंडियाज 4th बेस्ट परफॉर्मेंस एट CWG विद रिस्पेक्ट टू विनिंग गोल्ड मेडल्स। तो गाइस ये हमारी अब तक की कॉमनवेल्थ गेम में जो है ये नहीं ये जो इस साल में जो हमने गोल्ड के अगर टर्म्स में बात करें तो गोल्ड मेडल के टर्म्स में हमारी 4th बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ कंट्रीज की, तो गाइस याद रखना कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज के अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोल्ड मेडल्स को लेकर के लिस्ट में अगर देखा जाए, समझ रहे हैं आप लोग, तो टोटल मेडल की बात ना करके हम गोल्ड मेडल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। गाइस अगर हम बात करें कि कहाँ पे हुआ था अभी जो CWG गेम हुए हैं, तो ये CWG 2022 जो है ये ब्रिमिंगम में हुए हैं ये गाइस। और जो ब्रिमिंगम है ये कहाँ पे, दिस इज द सिटी ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में हुआ है। द स्टेट ऑफ विक्टोरिया जो अगला 2026 में होगा कॉमनवेल्थ गेम, वो होगा ऑस्ट्रेलिया में, जो कि नेक्स्ट होस्ट कंट्री होगी आपकी। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो बर्मिंघम है ये इंग्लैंड का एक प्रमुख शहर है, जो अभी रिसेंटली हुए हैं 2022 के, और जो 2026 के जो नेक्स्ट वाले होंगे कॉमनवेल्थ गेम ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में, स्टेट ऑफ विक्टोरिया में। क्लियर हो गया। तो ये जो चीजें आपको याद रखनी गाइस। इसके अलावा गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं इसमें, इंडियाज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एट कॉमनवेल्थ गेम्स वाज इन 2010। 2010 में अब तक का जितने भी कॉमनवेल्थ गेम खेले इंडिया ने, 2010 में सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। तब इंडिया ने 101 मेडल जीते थे, 2010 की बात है, इंक्लूडिंग 38 गोल्ड। तब 38 गोल्ड मेडल भी हमने जीते थे, 2010 की बात है। अब विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल मेडल्स, ब्रिमिंघम 2022 इज 5th बेस्ट परफॉर्मेंस फॉलोइंग। अच्छा देखें, अगर देखा जाए तो अब तक मतलब जब से हिस्ट्री रही है कॉमनवेल्थ गेम्स की, नंबर 1 जो हमारा पोजीशन रही 2010 में रही थी अब तक की, मतलब हमारी खुद की अगर देखी जाए तो सबसे अच्छा हमने खेला था 2010 में, और 5th प्लेस पे हम लोग खेले हैं 2022 में। और अगर हम बात करें 2010 के बाद हम लोग सेकंड बेस्ट कब खेले थे, तब खेले थे हम लोग 2002 की बात है, ये मैनचेस्टर में खेले थे हम लोग, 69 मेडल जीते थे हमने। और थर्ड पोजीशन थी हमारी 2018 में, गोल्ड कोस्ट में खेले थे हम, 66 मेडल जीते थे हमने। और 2014 में हमने जीते थे 64 मेडल्स। तो दीज आर दी बेस्ट 4 परफॉर्मेंस जो कि अब तक की रही हैं। और 5th नंबर पे जो है इस साल की थी हमारी, 5th पोजीशन थी हमारी अब तक की। अगर हम अपनी खुद की हिस्ट्री देखें तो 5वीं बेस्ट परफॉर्मेंस थी हमारी 2022 में, जिसमें हमने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 39। ठीक है, 39 ही है ना, एक सेकंड में एक बार चेक कर लेता हूँ, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया। 22 गोल्ड मेडल जीते हैं, 22 गोल्ड मेडल जीते हमने इस साल 2022 में। ठीक है, समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई। सो गाइस दीज आर दी करंट अफेयर्स। अब ये गाइस देखो, आप लोगों ने कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दिया करो कि लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं, कमेंट किया करो अच्छे। आपका फीडबैक हम लोगों को मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, और ऐसे ही मैं करंट अफेयर्स आपके लिए और भी फ्यूचर में लेकर के आता रहूंगा। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी सितंबर वाले मंथ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा 1 मंथ का स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है। 1 मंथ वाला स्पेशल क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, मेरी गारंटी कि विद इन 30 डेज आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स जो है वो कवर हो जाएगा। इसमें आपके टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स हैं, 95 मॉक टेस्ट हैं, प्लस PDF फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल है। तो एक सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। कंटेंट इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में ही है। इस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यूजीसी नेट पेपर 1 जो है कंप्लीट क्रैश कोर्स अभी 1 मंथ का चल रहा है। देन इसके अलावा जो बच्चे दिसंबर जनवरी की तैयारी कर रहे हैं वो 6 मंथ या 12 मंथ वाला ज्वाइन कर सकते हैं, वो वाले कोर्सेज भी अवेलेबल हो चुके हैं। कॉमर्स भी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर 2 मंथ, अभी अवेलेबल नहीं है। वीडियो लेक्चर्स जो हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। जिस तरीके से NTA में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। बेसिक टू एडवांस सिखाया है, मैंने खुद ने सारी क्लासेस ली हैं, तो कंप्लीट बेसिक टू एडवांस चीजों को यहाँ पर कवर किया गया है। सो आपको यहाँ पर इस क्रैश को करने के बाद जो आपके जो चांसेस हैं एग्जाम को क्रैक करने के काफी हाई हो जाएंगे।
सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। एंड गाइस अभी तक हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पे फटाफट से फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम पे आप अपने यूजीसी नेट मेंटर के नाम से फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही गाइस, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।